लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। ऑन ए चेस बोर्ड count the total number of squares ठीक है ना, on a chess board count the total number of squares and total number of rectangles. Sir, square 64. गलत है। On a chess board count the total number of squares and total number of rectangles. अच्छा, अगला total square. अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो जी, आउट ऑफ 7 boys and 6 girls, a committee of 8 is to be formed. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done such that in how many ways this can be done such that first part है, there is at least one girl, sorry, there are at least 3 girls in the committee. Second है, there are at most 4 boys in the committee. Third, a particular boy and a particular girl don't want to be together in the committee. करिए दोनों क्वेश्चन। ऑन ए चेस बोर्ड काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और एक दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको 5 मिनट दिए दोनों क्वेश्चन सोचने के लिए। करो। तो कोई उम्मीद नहीं है? नो सर, ऊपर वाला नहीं हुआ। देखो ध्यान से सुनना जरा। On a chess board count the total number of squares and total number of rectangles. देखो इधर ध्यान दो। मान लेते हैं कि ये एक चेस बोर्ड है। देखो यहां तक ये स्क्वायर खत्म होता है। ठीक है, ये 7x7 का है, हम इसको 8x8 काउंट करेंगे। ये 7x7 का है, ठीक है ना। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, देखो एक तो इसमें 1x1 के स्क्वायर हैं जो इस साइज के हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी, यस सर। ये 8 अलोंग द लेंथ, 8 अलोंग द विड्थ, टोटल कितने होंगे? 8 स्क्वायर। यस सर। होंगे ऐसे? यस सर।
फिर इसमें बारी आएगी जो 2x2 वाले स्क्वायर होंगे, इस जिनका ये साइज होगा। ऐसे कितने होंगे? ये 7 अलोंग द लेंथ, 7 अलोंग द विड्थ, तो ये होंगे 7 स्क्वायर। बोलो हेलो, अरे मेरी बात सुन रहे हो? सर 7 कैसे होंगे? 6 नहीं होंगे? इसमें मत देखना, ये तो 7x7 का है, अपना चेस बोर्ड तो 8x8 का होता है। यस सर। भाई एक किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7x7 का जो 8x8 का वो उसमें एक और होगा, तो 7 अलोंग द लेंथ, 7 अलोंग द विड्थ, तो 7 स्क्वायर बनेंगे, टोटल 49। हाँ जी। यस सर। जो 3x3 के होंगे वो 6 स्क्वायर बनेंगे, फिर 4x4 के 5 स्क्वायर, 5x5 के 4 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, और फाइनली एक लार्जेस्ट बनेगा, सबसे बड़ा एक ही स्क्वायर बनेगा, वो 8x8 का। ठीक है, यस सर। तो ये सम कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक, 8, 9 n प्लस 1, 2n प्लस 1, 17/6, यही होता है सम। यस सर। तो ये आ जाएगा 9 8 72, तो इट इज 12 into सर 7। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का सम क्या होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। यस सर। वो लगाया। ठीक है सर दोबारा समझा दो एक बार। देख, सबसे पहले सबसे छोटे छोटे स्क्वायर आएंगे 1:1 के, यस सर। वो कितने बनेंगे? 64। सर कैसे 8 का होगा? हाँ हाँ, चेस बोर्ड कितने का होता है? सर ये गिवन नहीं होगा? क्या नहीं गिवन होगा? ना वो 8x8 का होगा। ये तो सबको पता होता है, चेस बोर्ड 8x8 का होता है, इंटरनेशनली क्लेम्ड है। ओके सर। तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? 8x8 का, तो मतलब 64 तो छोटे छोटे स्क्वायर हो गए। यस सर। उसके बाद बोलो। सर उसके बाद 4 ब्लॉक से एक स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो वो 7x7 के बनेंगे, 7 49 वैसे होंगे। तो 7x7 क्यों? अच्छा हाँ, 2 करके। यस सर, 7x7 के 49। फिर 3x3 के बनेंगे 6 स्क्वायर, यस सर, यस बिल्कुल। सर। एंड फाइनली एक 8x8 का बनेगा, वो जो पूरा बड़ा स्क्वायर है। हाँ जी सर, 8x8 का फाइनल। कितने हो गए? 12 into 17। ठीक है मेरी बात? कितना आ रहा है 12 into 17? सर ये 204। 204। नाउ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये क्या आया आंसर? एक बात बताओ, चेस बोर्ड में ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये 1 2 3, ये कितनी होंगी? ये टोटल 9 लाइनें होंगी। यस सर। अगर बॉक्स 8 होंगे तो लाइनें तो 9 होंगी। यस सर। यस सर। तो 9 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लूं और 9 में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लूं। बोलो। सर फिर तो स्क्वायर भी बन सकते हैं। तो बन जाए ना, रेक्टेंगल में स्क्वायर भी तो आते हैं, स्क्वायर इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल हैविंग इक्वल साइड्स। यस सर। तो 9c2 into 9c2, 9c2 कितना होता है? 36 into 36। आंसर आ गया 36 का स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? ठीक है।
यस सर। सर ये टोटल है? ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। ओके सर। क्लियर है क्वेश्चन कनन? सर ये रेक्टेंगल वाला फिर से समझा दो। आपको ये समझ में आया था ये वाला जब मैंने बताया था ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 8 पैरेलल tilted लाइन है, हाउ मेनी डिफरेंट पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड? नहीं सर। तो हमने इसमें क्या किया था, हमने 10 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर ली थी। सपोज करो एक ये सिलेक्ट हो गई, एक ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर 8 में से 2 टिल्टेड लाइन सेलेक्ट की थी, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। उससे क्या हुआ, एक रेक्टेंगल, एक वो पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? यस सर बना। हम जितने भी वेज में 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे उतने वेज में यूनिक पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे वही काम रेक्टेंगल करेगा। कोई भी 8 में से 9 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर ली, कोई भी 2 वर्टिकल सेलेक्ट कर ली, उससे क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर बना वो एक पैरेललोग्राम है। Have I made my point clear? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जी। अब उसने कहा कि आउट ऑफ 7 बॉयज 6 गर्ल्स, 7 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, एक कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ 8 स्टूडेंट्स। चलो जी फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो। फर्स्ट पार्ट है देयर आर एटलीस्ट 3 गर्ल्स इन द कमेटी। देखो 7 बॉयज हैं, 8 की कमेटी बनानी है, तो एक गर्ल तो कम से कम होनी ही है। बोलो हाँ जी, हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस भाई 7 बॉयज 6 गर्ल्स हैं, कमेटी बनेगी तो कम से कम एक लड़की तो होगी। सर ऊपर 3 है। मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहा है कम से कम 3 हो, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम एक तो होनी है। तो ऐसा करते हैं 6 में से 3 गर्ल्स और 7 में से 5 बॉयज, या 6 में से 4 गर्ल्स और 7 में से 4 बॉयज, 4 बॉयज, या 6 में से 5 गर्ल 7 में से 3 बॉयज, या ऑल 6 गर्ल्स और 7 में से 2 बॉयज। सर यहाँ बीच में प्लस नहीं आएगा? 74 और 6 प्लस ये। अच्छा सर फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि 3 गर्ल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 3। अच्छा Yes. उससे ज्यादा राइट। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है मेरी ये बात? सर ये फिर मल्टीप्लाई तो हुआ, फिर साथ साथ ऐड क्यों किया आपने? क्योंकि केसेस में और चल रहा है ना, आइदर वी टेक 3 गर्ल्स 5 बॉयज, और 4 गर्ल्स 4 बॉयज, और 5 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 और 6 गर्ल्स 2 बॉयज। यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलिए सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं देयर आर एट मोस्ट 4 बॉयज। यस अब सर। मैक्सिमम 4 बॉयज हो, मतलब तो कि 4। मैं 7 में से 4 बॉयज ले लूं और 6 में से 4 गर्ल्स ले लूं, 8 यस बन गए। सर। या यस सर। 7 में से 3 बॉयज ले लूं और 6 में से 5 गर्ल्स ले लूं, या 7 में से 2 बॉयज ले लूं और 6 की 6 लड़कियां ले लूं। यस सर। तीनों Yes. केस हो गए। सर हाँ सर जी बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन ही समझ आया। देख एक स्कूल में 7 बॉयज 6 लड़के 7 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, यस सर। हमें 8 बच्चों की कमेटी बनानी है। यस सर। पहला पार्ट वो कह रहा है कि कम से कम 3 लड़कियां हों कमेटी ओके में। सर। क्या केस बनेगा? सॉल्यूशन छोड़, पहले वर्बल केस बना। हो सर सकता है कि कमेटी कम से कम 3 3 लड़कियां, मतलब कि बाकी अगर 3 लड़के हुए तो बाकी तो 5 लड़के होंगे फिर।
या फिर 4 लड़कियां 4 लड़के, यस सर, या 5 लड़कियां 3 लड़के, यस सर, या सारी 6 की 6 लड़कियां ले ले और 2 बॉयज ले। यस सर, हाँ जी। तो ये चीज यही तो की है। 63 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सर। ऑल 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, 4 गर्ल्स 4 बॉयज, 5 गर्ल्स 3 बॉयज, 6 गर्ल्स 2 बॉयज। नहीं आई बात समझ में? आगे कुछ समझ। इधर वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बस 4 लड़के हो, तो मैंने एक केस बनाया 4 लड़कों का, तो 4 लड़कियां रखनी पड़ेंगी, या 3 लड़के 3 लड़कियां, या 2 लड़के 6 की 6 लड़कियां। ठीक है। सर आपने, यस सर ये तो ठीक है सर। ऊपर जब आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताए उसमें 3/2 का भी तो बन सकता है एक रेक्टेंगल। तो बनता रहे, हमें क्या लेना, सब सारे केस आ गए उसमें। सर 9C2 जिसमें से सर हमने 2 सिलेक्ट किए ना हाँ, सर, उसमें तो 8 नहीं होते कॉलम्स। कॉलम 8 होते हैं, लाइनें तो 9 होती हैं। मैंने लाइनें गिनी है, 1 2 3, मैं इन लाइनों में से सिलेक्ट करूंगा ना, इन लाइनों से रेक्टेंगल बनेगा ना। सर 8 ही है। यार ये तो 7x7 का है, इसलिए पहले बताया था, इसमें स्टिकर में गलती है। ओके ठीक है ना? यस नाउ a particular boy and a particular girl do not want to be together in the committee. अब देखो इसमें ना नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कितने भी आ जाए, बट B1 और G1 को इकट्ठे नहीं आना। B1 G1 डोंट वांट टू बी टुगेदर। क्या करूं? फिर तो ऐसा रह गया ना कि 13 टोटल कैंडिडेट है, इन दोनों को बाहर कर दो, कितने बचे? 11। यस यस सर सर, ठीक है ना? B1 इन G1 आउट, या B1 आउट G1 इन, या बोथ आउट। यही केस बनेंगे। जब ये दोनों के दोनों बाहर हैं तो मुझे 11 में से ही 8 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यस सर, बोलो। जब B1 आउट है G1 इन है, तो एक तो G1 आ गई, उसके अलावा मुझे 11 में से 9 लोग 7 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और एक G1 हो गई। या मैं 11 में से 7 लोग सिलेक्ट करूं और एक B1 हो गया। बोलो। यस सर। नहीं सर समझ, ये तो आसान है। सर ये समझ नहीं आया कैसे हुआ क्या समझ नहीं आया बता? कि 11C7 कैसे लिखा। भाई 7 लोग सिलेक्ट कर लिए बच्चे 11 में से, और एक B1 को अंदर कर दिया टीम में, कमेटी में। ओके सर। अगले केस में 11 में से 7 लोग कर दिए और एक G1 को अंदर कर दिया, B1 को बाहर कर दिया। लास्ट केस में दोनों को बाहर कर दिया, 8 के 8 11 में से ले लिए। ओके सर। ठीक है अंशु, क्लियर है? यस सर, चलिए, एक ना अपने पास होती है पास्कल आइडेंटिटी। क्या है ये? पास्कल आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहती है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 दिस इज इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। देखो जरा ध्यान से, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज N+1 CR प्लस 1। मतलब इसका जो सिंपल सा हम वो देखते हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल, वो काइंड ऑफ ऐसा है कि जैसे 10C3 प्लस 10C4 इज व्हाट? 11C4। सफिक्स ज्यादा वाला आ जाएगा, प्रीफिक्स जब दोनों का सेम है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना? मतलब मैं बोलूं 100C50 प्लस 100C51 इज 101C51। आइए बात सुनने।
अरे कहाँ खो गए? यस सर। रिदम इतनी जल्दी कैसे आ गया? सर मैं वेटिंग रूम में ही था। कितनी देर से? ये मैं पिछले 10-12 मिनट से। तो हमें मुझे व्हाट्सएप नहीं किया तूने? बता देता। वो फोन आ गया था किसी का, तो बात करना। हाँ तो ये बोलना फिर। तो बीच में, वैसे तो मैं उसमें ही था, वेटिंग रूम में ही था। चलो, तो पास्कल आइडेंटिटी है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन। इसका प्रूफ करोगे जरा? हेलो, यस सर। करके देखो जरा 1 मिनट प्रूफ इसका। दिया आपको Okay. 3 मिनट दिए, सोचो। हाँ, हेलो, हेलो, रेज योर हैंड्स। Rest of the people, raise your hands. तुम लोग सो गए थे क्या? बोलो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ कुछ? नो सर। देखो जी, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है एनसीआर। एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन, आर प्लस वन का फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है मेरी बात? हाँ जी। यस सर। अच्छा, कहीं पे भी अगर जैसे ऐसे लिखा हो आर फैक्टोरियल, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं? जैसे 10 फैक्टोरियल है, हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। यस सर। तो इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। इस एन माइनस आर फैक्टोरियल को लिख लिया एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन, इसको आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख लिया आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, इसको एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। सही है इतनी बात तो मेरी? देखो जरा ध्यान से एक एक स्टेप को। हेलो, यस सर। ठीक है इतना? सर देख रहा हूँ, 1 मिनट, अच्छे से आया नहीं समझ। एन सर समझ। फैक्टोरियल, भाई एक तो मैंने इसको तोड़ा एन माइनस आर फैक्टोरियल को, इसको लिखा एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। एक मैंने आर प्लस वन फैक्टोरियल को तोड़ के लिखा आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। क्या पंगा इसमें? ठीक है, इस पूरे में से एक तो एन फैक्टोरियल कॉमन ले लो, एक आर फैक्टोरियल कॉमन ले लो, एक एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लो। तो ये बचेगा 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस वन। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। इसका फर्दर एलसीएम लो, इसको तो एज इट इज छोड़ो। आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लो। एलसीएम आ जाएगा एन माइनस आर इंटू आर प्लस वन, ऊपर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस आर प्लस वन। सही है मेरी बात? तो ये आर से आर कट गया, तो न्यूमरेटर में बचा एन फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर बचा एन प्लस वन, नीचे एक आर प्लस वन और एक एन माइनस आर। ठीक है मेरी बात? यस यस। नाउ एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या बनेगा? एन प्लस वन फैक्टोरियल। नीचे एक आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन, क्या आ जाएगा? आर प्लस वन फैक्टोरियल।
इधर यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पे n माइनस आर है, क्या आ जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। और जरा ध्यान दो, क्या ये n प्लस वन सी आर प्लस वन की डेफिनेशन नहीं है? यस सर। बोलो। यस सर। है ना? यस सर। सर n माइनस आर में 1 तो है ही नहीं कहाँ पे? सर, वो नीचे उधर वो n माइनस आर फैक्टोरियल में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं आना था? नहीं नहीं नहीं, ये n माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ ना, n माइनस आर माइनस वन, तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल बन गया ना। यस भाई सर। यहाँ तोड़ा भी तो ऐसे ही था ना, इस n माइनस आर को ये नहीं लिखा था n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल? यस सर। ठीक है, यस सर। बस। पर अगर हम इसको तोड़े n प्लस n और n प्लस वन सी और n r प्लस वन, तो ये नहीं बनना चाहिए था n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर r प्लस वन फैक्टोरियल और n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल? n माइनस n प्लस किसको किसको बोल रहे हैं? दोबारा से बोल एक वो बार। कह रहा है जो आपने सॉल्यूशन निकाला है, जो प्रूफ, उसको अगर हम तोड़ें तो इसको तोड़ेगा तो यही नहीं बनेगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और उनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, यही तो आ रहा है सेम। यस सर, वो 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों ठीक से। है अंशु, अच्छा यस सर, वो मैंने देखा नहीं। समझ में आ गया? प्रूफ Yes, सिंपल sir, प्रूफ yes. है, कुछ नहीं है इसमें। यस सर। चलिए आगे। यस सर। यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू सी टू प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2 से लेके 10C2 तक। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10C3, बी ऑप्शन है 11C3, सी ऑप्शन है 10C4, डी ऑप्शन है 11C4। सोचो जी। सर 10C3। बस तो ना गंद मचाना होता है, ना सोचना ना बताना कुछ, पहले सोच समझ ले कुछ। सर वो यस सर। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ जैसे कि एक वर्ड है डैडी, क्या है ये वर्ड? हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। एक वर्ड है डैडी। पहले तो समझो हम करते क्या है इसमें। टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट is total number of letters का फैक्टोरियल अपॉन number of alike letters of type 1 उसका फैक्टोरियल इनटू number of alike letters of type 2 उसका फैक्टोरियल एंड सो।
समझ में आया कुछ? डैडी को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले पहले फॉर्मूला लगाना सीख लो। जैसे कि एक वर्ड है पापा, इसके सारे लेटर्स को रिशफल कर करके कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। 2 पी एक जैसे यस सर, 2 बाई फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, 2 ए एक जैसे बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? यहाँ ये पे मैंने फॉर्म लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा याद है। वर्ड, यहाँ पे वेज ऑफ अरेंजमेंट। समझाऊंगा बाद में, पहले फॉर्मूला लगाना सीख लो। ओके। क्या लिखा मैंने? ऊपर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नीचे फर्स्ट टाइप के नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल जो आइडेंटिकल है, फिर दूसरी टाइप के जो आइडेंटिकल है, ऐसे तीसरी टाइप के अगर कुछ होंगे तो। ठीक है ना? जैसे वर्ड है डैडी, टोटल वर्ड्स कितने हैं लेटर्स? 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। और तीनों डी एक जैसे एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल। यस। ठीक है? एक वर्ड है पनामा, मृदुल 6 फैक्टोरियल sir. अपॉन फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 पी आइडेंटिकल है, नहीं सॉरी, पनामा 3a। 3 ए है तो 3 Yes, sir. फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 3 आइडेंटिकल ए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर पहले वो वर्ड डालना जिसकी वो सबसे ज्यादा है उसमें। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने हम तो फिर इससे पी नहीं होना चाहिए था 1 फैक्टोरियल इंटू। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, उसको क्या लिखो? यस सर। और बोलो कोई वर्ड ऐसा? जैसे वर्ड है रिदम, रिपीटेशन हो रही है। यस सर। हेलो, कितने नए वर्ड बनेंगे? 6 फैक्टोरियल तो टोटल लेटर्स है, और 2 एच आइडेंटिकल एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया? 2 आइडेंटिकल एच की वजह से। बोलो। यस सर। ठीक है ना? और कोई वर्ड बताओ। सर सक्सेस। SUCCE स्पेलिंग। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 7 फैक्टोरियल। 2 C एक जैसे 2 फैक्टोरियल, 3 S एक जैसे 3 फैक्टोरियल। ठीक है? ये क्यों किया? 2 आइडेंटिकल C, ये क्यों किया? 3 आइडेंटिकल S। सर ये हमने इसीलिए देखना ना कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको नीचे पुट करना है। जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, और जितनी Yes, बार sir. रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। यस सर। क्या ये फॉर्मूला लगाना सीख गए हो? यस सर। एक यस क्वेश्चन सर। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा। एक वर्ड है असैसिनेशन। अंशुल क्या मतलब होता है इसका? सर पता नहीं। तेरे को असैसिनेशन का मतलब नहीं पता? नो सर। कनन, यस सर। असैसिनेशन का मतलब? पता नहीं सर। सर किसी को टाइप पता? ऑफ टॉर्चर करना या फिर कुछ मारना, असैसिनेट करना। हाँ, तो क्या होता है असैसिनेट का मतलब? सर वही टॉर्चर करना या मारना या उसकी मतलब सर यही डेथ सर। मतलब किसी को मारना। सर यस, मर्डर करना, असैसिनेशन मर्डर का करना ना मतलब, सर। असैसिनेशन का मतलब वैसे मर्डर है, बट जैसे तुम्हारा मेरा मर्डर हो जाए तो वर्ड असैसिनेशन नहीं यूज होता। जनरली यूज होता है लाइक द राजीव गांधी हैज बीन असैसिनेटेड। समझ गए ना? यस सर। यस सर। सेलिब्रिटीज को उनका मर्डर होना वो असैसिनेशन है।
मर्डर फॉर द पॉलिटिकल बेनिफिट्स आर कॉल्ड असैसिनेशन, जितना मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed using all the letters of the word assassination? बोलो जी, आंसर क्या आएगा? बोलो। सर 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक मिनट एक करके। 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि a 3 बार है। 3 A's, ठीक है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल क्यों आया? 4s। फिर 2 4 फैक्टोरियल S, उसके बाद i भी 2 बार है, n भी 2 बार है। 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 I हैं, एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 N है। यस बात समझ में आ गई? सिंपल सा आंसर आ गया, दैट इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई पंगा इसमें? बोलो, कोई पंगा नहीं ना? सेकंड क्वेश्चन लिखो इसमें। सेकंड क्वेश्चन, ये तो कॉपी कर लेता हूं। How many words can be formed using all the letters of the word assassination if word has all 4 S together? बोलो जी, आंसर क्या होगा? अब उसने कहा कि जो चारों के चारों एस होना वो एक साथ हो। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो सर। इसमें मैं तो कुछ बताया, तो ये बताया कि चारों एस एक साथ हो, ऑल 4 एस टुगेदर। मतलब कि ऐसा करते हैं, एस 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 एस, इसका ना एक पैकेट बना देते हैं। उसके अलावा ए आई एन ए टी आई ओ एन। क्या मेरी ये बात समझ आई? चारों एस को एक साथ रखना है तो उनका पैकेट बना दिया। यस सर। अब क्या हुआ? अब कितने टोटल पैकेट हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। मान लो 10 लेटर्स को अरेंज करना है। कितने वेज में? ऊपर तो 10 फैक्टोरियल, नीचे तीनों ए एक जैसे 3 फैक्टोरियल, 2 आई एक जैसे 2 फैक्टोरियल, 2 एन एक जैसे एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। ये लगाया मैंने 3 ए की वजह से, ये लगाया 2 आई की वजह से, ये लगाया 2 एन की वजह से। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। उन चारों एस का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, वो तो एक पैकेट बन के पैकेट के अंदर चले गए बस। वो तो जहां भी रखा जाएगा इकट्ठे रखा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? रिदम, यस सर। समझ आई बात? हाँ जी सर। बोलो यस सर। कनन, यस सर। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए थर्ड पार्ट लिखो। How many words can be formed using all the letters of the word assassination if no word has
ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ो। इफ no 2s are together in any word। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यस सर। किस वो हमें वो वाले वर्ड बताने हैं जिनमें कोई भी दो एस एक साथ ना हो। कोई भी दो एस एक साथ होने का मतलब कि चारों के चारों सेपरेटेड हो, उनके बीच में कोई भी दो एस के बीच में कम से कम एक लेटर जरूर आ रहा हो। यस सर, तो हम इसी को रीअरेंज कर देते हैं ना, किसको रीअरेंज कर देता है? इसी वर्ड को। वो तो ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंज करना है। वो तो ये बताना कितने वर्ड बनेंगे, गिने का थोड़ी ना बैठ के। यस सर। क्या किया जाए बोलो? सर एक एस को ए से पहले प्लेस कर दो। अच्छा, कितने कहाँ तक गिनेंगे? ऐसे केस ज्यादा नहीं हो जाएंगे कुछ? हाँ वैसे। सर वो 7 वाले में से माइनस, मतलब जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो, वो पैकेज वाला जो हमने ऊपर किया। ये मैं पॉइंट सोच रहा था कि कोई बोलेगा। एक बात बता, इसमें ना चारों एस एक साथ है, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 एस एक साथ हो, वो एक सेपरेटेड हो। ऐसा भी हो सकता है दो एक साथ हो, दो अलग एक साथ हो। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उस सब्ट्रैक्शन में वो वाले केस तो काउंट हो जाएंगे ना, 3 एस एक साथ और एक अलग। जबकि मुझे इस पार्ट में वो भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि चारों के चारों एस एक दूसरे से अलग हो। नो 2s आर टुगेदर। सर 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या किया तूने? सर ये आंसर जो मेरे को लग रहा है गलत है। देखो आंसर देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी ना कुछ लोगों को, कुछ लेटर्स को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट करना है, पहले उनको बाहर निकाल दो, ठीक है ना? सबसे पहले ए आई एन ए टी आई ओ एन, इनको अरेंज करो, ठीक है ना? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 9। 7 8 9। इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड वेज इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है? टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। दिस इज वेज ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एक्सेप्ट एस। ठीक है, ठीक है मेरी ये बात? हाँ Yes. जी। अब एक बात देखो, इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस ऐसे अवेलेबल हैं जहां पे मैं इसको रख सकता हूं। आप इनमें से एक एक जगह पे अगर एक एक एस रखोगे तो कभी भी कोई दो एस एक साथ नहीं आएंगे। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. नाउ हम 10C4 से इन 10 में से 4 जगह सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या किया मैंने? सिलेक्शन ऑफ 4 प्लेसेस आउट ऑफ 10 अवेलेबल। बोलो क्या कोई पंगा है? पहले मैंने AAINATION को अरेंज कर दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में। अब इनके बीच में आसपास टोटल मिला के 10 प्लेसेस बने, उन 10 में से 4 जगह सिलेक्ट कर ली इनटू 1। उन चारों जगहों पे चारों एस को रखने के कितने वेज? 1 वे। सारे एस आइडेंटिकल है। यस ये सर। वन क्या है? वेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ all 4s at 4 selected places। क्या मेरी ये बात समझ में आई?
अरे Yes, बोलो। तो फाइनली आपका आंसर आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 10c4, ये आंसर है। बोलो जी। हाँ अरे कुछ तो मुंह खोलो। yes sir, ठीक है। ठीक है चलो आगे, लिख लिया ये। सर जो आपने 10c4 लिखा, हाँ इसमें अगर हम 4 इकट्ठे लेंगे वो तो फिर कंडीशन गलत नहीं हो जाएगी? क्यों? अगर 4 इकट्ठे भी आ गए, सपोज कर ये और ये आ गए, इन Yes, चारों sir. पे एस को रखूंगा तो एस तो सेपरेटेड ही है, बीच में टी आई ओ आ तो गए। Yes sir, yes sir, yes sir, yes, ठीक है yes sir. अगला क्वेश्चन लिखो जी। 4th part. How many words can be formed using all the letters of the word assassination if each word starts and ends with a vowel? करो जी ट्राई। हर एक वर्ड को वॉवल पे स्टार्ट करना है, वॉवल पे खत्म करना है। कैसे करूं बताओ? सर 2 मिनट रुक जाओ। देखो 1 मिनट ध्यान दो, इस पे ध्यान दो जरा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है बिगिनिंग भी ए से हो, एंडिंग भी ए से हो, या बिगिनिंग ए से हो, एंडिंग आई से हो, या बिगिनिंग ए से हो, एंडिंग ओ से हो, या बिगिनिंग भी आई से, एंडिंग भी आई से, या बिगिनिंग आई से और एंडिंग ओ से। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? देख के बताओ जरा। हाँ जी सर ओ आई। ओ आई तो वो ए, वो तो आईओ में काउंट कर दूंगा ना। सर ये भी तो हो सकता है ना, ओ से स्टार्ट हो, आई पे एंड हो। भाई वो तो कह रहा हूँ ना, वो तो जब ये केस बनाऊंगा आईओ वाला, मैं आईओ रो को रिशफल कर दूंगा ना टू सर केस में। आंसर आ गया 2c5 into 11c13। गलत बिल्कुल। पहले मुझे बताओ कि क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? बोलो। नो सर। जब पहले वाला केस चल रहा होगा तो बीच में क्या क्या आएगा? चारों एस, एक बचेगा ए, एक आई एन टी आई ओ एन। हाँ कि नहीं? सर और केसेस हैं तो हैं वैसे। पहले एक ही केस को सॉल्व करेंगे ना यार, सबर तो पकड़। इसका आंसर क्या आएगा? कितने वेज में अरेंजमेंट होगा इसका? 11 फैक्टोरियल अपॉन चारों एस 4 फैक्टोरियल, 2 आई 2 फैक्टोरियल, 2 एन 2 फैक्टोरियल। दैट्स इट। बोलो। दोनों साइड में ए, दोनों साइड में ए है, उनका तो कोई अरेंजमेंट होना ही नहीं है। हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. जो सेकंड केस है उसमें बीच में क्या आएगा? 2 ए, चारों एस, दोनों एन, एक टी, एक आई और एक ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन चारों एस 4 फैक्टोरियल, 2 ए 2 फैक्टोरियल, 2 एन 2 फैक्टोरियल। हाँ कि नहीं? बोलो। सर बट इस केस में एक चीज और होगी। क्या?
मल्टीप्लीकेशन बाई 2। क्यों? सर आई और ए से भी हो सकता है ना? यस, स्टार्ट आई से वो और जो ए आई है वो भी तो आपस में ए आई और आई ए हो सकते हैं। यस सर। ठीक है ना। तीसरे केस पे आ जाओ। जब इनिशियल ए टर्मिनल ओ, मतलब टर्मिनल ए और ओ हो, बीच में दो ए आएंगे, चारों एस आएंगे, दोनों एन, दोनों आई और एक ओ, नहीं ओ तो आ गया, और एक बीच में टी। यही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इसके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए और ओ का भी अरेंजमेंट होगा। यस सर। चलिए, अब जब बिगनिंग और एंडिंग आई आई से, तो तीनों ए, चारों एस, दोनों एन और एक टी और एक ओ, क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें इंटू 2 नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल्स दोनों आई और आई हैं। ठीक है ना? अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। लास्ट वाला केस, जब इनिशियल और टर्मिनल आई और ओ हो, तो बीच में तीनों ए, चारों एस, दोनों एन, एक टी एक आई, 3 4 3 7 8 9 10 11। ये बनेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई और ओ की भी रीशफलिंग होगी, और इन सबको ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा। सर इसको वो सी वाले तरीके से नहीं कर सकते? नहीं, ये अरेंजमेंट है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करना हमने। तो फिर पी वाले तरीके से? इसमें यार पी वाला जो तरीका है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ओके सर, समझ गया ना? अब इसमें ये केस क्यों बनाने पड़े? क्योंकि बाउंड्री के अलग अलग कंपोजिशन के लिए जो इंटरनल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। अंदर कभी 2 ए आ रहे हैं, कभी 3 ए आ रहे हैं, तो इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते हम। ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। फिफ्थ पार्ट लिखो इसका जरा। मृदुल कितने कीड़े मारने चला गया सी? मृदुल हाँ जी कहाँ सर। चला गया था? कहाँ चला गया था? सर लाइट चलेगी फिर से। How many words can be formed using all the letters of the word assassination if there is always a word nation in between the word? मतलब ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें कहीं ना कहीं नेशन जरूर रखा है एक साथ? हाँ जी, कैसे करूं बताओ? सर 5 लेटर फिक्स कर दो। 5 नहीं 6 है ये। यस सर, 6 लेटर फिक्स कर दो और देखो, बाकियों को ए डबल एस आई, और इस NATION का पैकेट बना लो। यस सर। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 का पैकेट हो गया। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन चारों एस एक साथ, दोनों ए एक साथ। सर 7 का पैक हुआ है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पूरा पैकेट 8। यस सर। यस। नेशन में हमने कुछ नहीं अरेंज करना,
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चले आगे। चले, यस सर। चलो जी क्वेश्चन लिखो। अब अगला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला खत्म हो गया, इसमें बहुत सारे पार्ट हो गए। लिखो जी, हाउ मेनी words can be formed using letters of the word using all the letters of the word independence? Independence such that no two E occur together. बोलो जी सॉल्यूशन बोलो। हाँ सर पहले आई को सेपरेट। ये क्या बदतमीजी है? आयुष क्या कर रहा है? सर कुछ नहीं। ये तेरे यहाँ से नहीं आवाज आई थी? सर वो कॉल आ गया था बीच में। फोन को साइलेंट करने का भी एक प्रचलन होता है। बोलो जी। सर पहले आई को निकाल लेंगे ना इनमें से। सर इसमें एक ही तो आई है, तो दो आई को नहीं, ई को। नो टू ई अकर टुगेदर। यस सर, सारे ईज को निकाल लेंगे, 4 ई को। अब आंसर बोलना शुरू करो। चारों ई को बाहर कर दिया शुरू में। यस सर। बचा क्या? आई, एन, डी, पी, एन, डी, डी, एन, सी। सी। 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 8। पहले इनको अरेंज करो जी। Yes, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। एक मिनट, एक एक करके। 2 3 तो एन है, 3 फैक्टोरियल। 2 डी है, 2 फैक्टोरियल। बस सर। और कुछ रिपीट हो रहा है? आई एन डी ई पी। ठीक है। नहीं सर। उसके Yes, sir. बाद अब गैप कितने बने? 9। 1 2 3 4 5 सर, 6 सर। 7 8 9। हाँ जी सर मैं लीव कर लूं प्लीज सर, बंसल सर की क्लास शुरू हो गई है। तो बंसल सर की क्लास ज्यादा जरूरी है, ये तूने कैसे डिसाइड करा? क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ बंसल सर की क्लास ज्यादा जरूरी है, ये तूने कैसे डिसाइड करा? है मृदुल? सर समझ नहीं आ रही है आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ बंसल सर की क्लास ज्यादा जरूरी है, ये तूने कैसे डिसाइड करा है? नहीं कर सकते काम। करण समझ में आ गया 9th क्वेश्चन बेटा? हाँ जी सर। चलिए इस एक्सरसाइज में कोई और? नो सर। पक्का हो भी गए कि ऐसे बोल रहे हो? हो सर गया करे थे। सर 6 करा दो। 6 देखो जी। Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. देखो 5 कार्ड निकालने हैं 52 में से कम एक इक्का जरूर हो। सॉरी, एग्जैक्टली एक इक्का हो, एग्जैक्टली वन एस। एस होते कितने हैं? 4। 4। तो 4 में से एक तो एस ले लिया। अब कितने पत्ते बचे और? 48। लेने कितने हैं? 5। तो 4 और ले लो 48 में से। यस सर। खत्म। अंशु समझ आ गई बात? यस सर। और बोलिए। क्या कोई और रह गया? नो सर। अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज में
इसमें सर 10th 10th. In how many ways, in how many of the distinct permutations of the letters of Mississippi do the four I's not come together? Do the four I's not come together? इसमें ना, इसमें है वो कि टोटल में से ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो जब चारों आई इकट्ठे हैं. ओके सर. जो मेरे वाला क्वेश्चन था उसमें था नो टू आईज कम टुगेदर. मेरी बात समझ में आई? यस सर. इसमें है कि फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर, मतलब तीन इकट्ठे एक सेपरेट, ये केस आ सकता है. तो इसमें क्या करना है कि टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट माइनस वेज व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर. बात समझ में आ गई? यस सर. और कोई? सर 7th भी नहीं हुआ था. ये तो यार सॉल्व करने वाला है. 5PR is twice of 6PR minus 1. देख, 5PR is twice of 6PR minus 1. ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं? यस सर. इधर बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल. ये आएगा यस सर. 5 फैक्टोरियल अपॉन जो 5 माइनस ट्वाइस ऑफ, ऊपर लिख लेता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस R 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R का फैक्टोरियल. ये दोनों कट गए, इधर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो ये बना 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल्स टू 12. हो जाएगा सॉल्व आगे? यस सर. और बोलिए. चलो बाकी क्वेश्चन करते हैं, और थोड़े से हमने भी क्वेश्चन और करने इस पे ना. आपको मैंने उस दिन परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट समझाया था, है ना? चलिए क्वेश्चन लिखो एक. लिखो जी. एक वर्ड दिया हुआ है परम्यूटेशन. स्पेलिंग ठीक है मेरी? हाँ जी. यस सर. पहला क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी different words can be formed using all the letters of the word permutation. Such that मतलब ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है सच दैट. पहला पार्ट है नो कंस्ट्रेंट. सेकेंड पार्ट टर्मिनल्स आर वॉवल्स. थर्ड पार्ट no two vowels are together. Fourth part, all vowels are together. Fifth part, vowels occur in their alphabetical order. Sixth part, P comes before E and E comes before N.
करिए ट्राई। चलो, how many different words can be formed using all the letters of the word permutation such that, पहला क्वेश्चन है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं, बस सिंपल गिन दो। 11 factorial upon 2 factorial. और एक मिनट, परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. अब आइडेंटिकल कौन कौन से हैं? दो तो आई है, T. दो टी है, I तो सॉरी, yes sir, बस और कुछ नहीं है. और कुछ नहीं है। Yes sir. टेशन। चलो जी, सेकंड पार्ट। अब वो ये कह रहा है कि टर्मिनल्स आर वॉवल्स। अब इसमें देखो वॉवल्स हैं कौन कौन से? ई, यू, ए, आई, ओ, सारी आवे। हेलो, यस सर। सुन Yes, रहे sir. हो? Yes sir. नाउ इसमें सारी वॉवल आ गए। Yes तो sir. अब मुझे दो वॉवल चाहिए, एक यहां रखने के लिए, एक इस किनारे पे रखने के लिए। ऐसा करते हैं, 5 में से 2 वॉवल सिलेक्ट कर लिए, बोलो। यस सर। उन दोनों को रखने के 2 फैक्टोरियल वेज। सपोज करो ए और आई सिलेक्ट हुए, तो ए आई या आई ओ, 2 वेज बनेंगे। हाँ कि नहीं? हेलो, Yes sir. अब बीच में बचे 9 और उनके वेज ऑफ अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या किया, ये लिख लेते हैं, सर पिछली बार तो आपने वो अलग अलग केसेस से समझाया था. क्योंकि पिछली बार ना फिर से समझा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल और टर्मिनल वॉवल हो, दोनों एंड्स वॉवल हो, टर्मिनल्स आर वॉवल्स। देखो ये 5C2 क्या हुआ, ये है सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवल्स आउट ऑफ 5 अवेलेबल। पिछली बार क्या होता, वॉवल्स रिपीट हो रहे थे, तो कोई रिपीट हो रहा था, कोई रिपीट नहीं हो रहा था, तो मुझे केस गिनने पड़े। ओके सर. नाउ दिस 2 फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 2 वॉवल्स एट इनिशियल एंड टर्मिनल प्लेस। सर ये 2 फैक्टोरियल नहीं समझ आया जो आपने मल्टीप्लाई किया है। भाई तूने 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिए, उनको रखने के तो 2 वेज हैं, आगे ए को रखूं, पीछे आई को रखूं, या आगे आई को पीछे ए को। अच्छा ठीक है सर। नाउ दिस 9 फैक्टोरियल क्या बना? दिस इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ, वो सर सारे वर्ड्स उसको वॉवल्स दो हाँ, लगाने हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ 9 लेटर्स इन बिटवीन 2 प्लेस्ड वॉवल्स। क्या मेरी ये बात समझ में आई? अब 5C2 कितना होता है? 5C2 कितना होता है? 10 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. 10 होता है, इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये कट गए, तो आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल इकट्ठे ना आए। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? वॉवल्स को गैप्स में रखेंगे वॉवल्स को। यस सर, पहले वॉवल्स को हटा के बाकी सबके गिन लेंगे, उसके बाद हाँ, पहले P R M T T N, यही बनते हैं 1 2 3 4 5 6। इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 6 factorial upon 2 factorial. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब गैप कितने आसपास? 1 2 3 4 5 6 7, तो into 7 7 में से 5 गैप को सिलेक्ट करो। यस सर। उन 5 गैप पे 5 वॉवल्स को रखने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ओके ठीक है ना? सर पहले ये क्या किया मैंने? अरेंजमेंट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स
ठीक है ना। 7C5 में क्या किया हमने, सिलेक्शन ऑफ 5 places for vowels between consonants, ठीक है। एंड 5 फैक्टोरियल क्या है ये, प्लेसमेंट ऑफ those 5 vowels at those selected places। सर क्या मेरी आपने बात- आउट ऑफ 7 5 क्यों लिए? क्योंकि 5 ही वॉवल तो रखने हैं मुझे 7 है उसमें क्वेश्चन में। भाई। 7 तो चंगाई आई कॉन्सोनेंट के बीच में, ओके सर। लेकिन वॉवल तो 5 ही रखने हैं। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। अब अगर सारे वॉवल एक तो साथ इसमें हैं, हम पैकेट बना देंगे एक। हाँ, एक PRMTTN 6 तो ये हो गए, और AEIOU इनका एक पैकेट बना दो। अब टोटल कितने पैकेट हो गए, 7। तो रिक्वायर्ड बेस इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 T है। और ये जो पांचों वॉवल का पैकेट है, ये पैकेट भी तो आपस में रेंज होगा इनटू 5 फैक्टोरियल। आई मेरी बात समझ में? यस सर। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 T है। और 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि AEIOU का अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ AEIOU। ठीक है, बोलो। हाँ जी। 5th पार्ट, वॉवल्स अकर इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर हम लास्ट वाले को जो पैकेट बनाया उसको तो हम 7 वेज में अरेंज कर सकते हैं ना? कैसे? पी के पहले या पी के बाद, उसके बाद आर के बाद, फिर एम के बाद सर। वो अपने आप 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल में आ गया। ये 5 फैक्टोरियल तो इन पांचों का इंटरनल पैकेट के अंदर अरेंजमेंट है। ओके सर, इंटरनल के अंदर अरेंजमेंट ऑफ दिस इनसाइड पैकेट। ठीक है। नाउ 5th है। 5th में वो कह रहा है कि वॉवल्स अकर इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि PRMTTN इनके बीच में ना AEIOU कहीं भी आए, बट आए अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, AEIO और U। ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने बनेंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। टोटल वेज तो यही होते। यस सर। अब इसमें क्या होगा कि AEIOU आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे, बोलो। AEIOU आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे सर 5 सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। बट क्या हम चाहते हैं कि उनका अरेंजमेंट हो? नो सर। नहीं सर। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपनी जगह जरूर बदलते रहे, बट उनका ऑर्डर सेम रहे। यस सर। तो इसका मतलब इसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्यों सर? क्योंकि मैं AEIOU का आपसी अरेंजमेंट नहीं चाहता। तो हम ऐसा करते हैं ना, AEIOU को जब मुझे ऑर्डर सेम ही रखना है, इनको आइडेंटिकली मान लेता हूं। यस सर। अगर मुझे इनका ऑर्डर सेम रखना है, मतलब मुझे इनकी आपसी रिशफलिंग नहीं करनी, तो इनको Yes, sir. आइडेंटिकली मान लो। तो वो जितने वेज में अरेंज होते, उसको अपना क्या नाम है, बाई उसने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बाई 5 फैक्टोरियल। सर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि नहीं वही नहीं यार, एक चीज सोचो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, PRMTTN, सपोज करो कहीं पे AEIOU
ओ यू ऐसे रखे हैं, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो? रिदम, यस सर। रिदम यस सर। समझ आ रही है? हाँ जी सर। अब देखो, माना किसी जगह पे ना ए ई आई ओ यू ऐसे रखे हैं, अब ये आपस में इन्हीं जगहों पे 5 फैक्टोरियल वेज में रीशफल हो सकते हैं। एक ए की जगह आई आ जाए, आई की जगह ए आ जाए, ओ की जगह आई आ जाए, ओ की जगह यू आ जाए, होंगे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज। यस सर, मगर हमें तो वो चाहिए नहीं। बट हमें वो एक ही तरीका चाहिए, तो अच्छा। इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए इसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एज वी डू नॉट वांट द फिर अरेंज। ऊपर 1 आएगा। हाँ वो तो 1 तो लिख, कुछ तो लिखेगा ही ना ऊपर। ये अच्छा लगेगा ऐसे ऐसे लिख दूं बस, अपॉन में 5 फैक्टोरियल। वी डू नॉट वांट द अरेंजमेंट ऑफ ए ई आई ओ यू। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बोलो। सर अगर हमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए होती तो हम जैसे ऊपर तो माइनस कर रहे थे, यहाँ हमने डिवाइड क्यों किया? यहाँ हमें हर एक केस में वो जितने वेज में अरेंज हो रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगाया यार। हर एक केस में वो जितने वेज में अरेंज हो रहे हैं वो बार बार 5 फैक्टोरियल वेज में रिपीट हो रहे हैं, ओके सर। तो उसको उतने से डिवाइड कर दिया। इसको ना ऐसे सोच, इसको ये मत सोचो हर केस में उस केस में। मान लो कि मैंने फॉर द टाइम बीइंग ए ई आई ओ यू को आइडेंटिकल मान लिया। आइडेंटिकल में हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे हमने यहाँ बाई 2 फैक्टोरियल किया, क्यों? क्योंकि टी और टी का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। यस सर। सिमिलरली ए ई आई ओ यू के साथ है, उनका अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उनको सबको आइडेंटिकल मान लो, ओके सर। तो इसलिए उससे डिवाइड कर दिया, ओके। ठीक है? यस सर। नाउ 6th पार्ट है, P comes before E comes before N। अब देखो यहां भी यही है, उसने ये नहीं कहा P comes just before E, P can be anywhere but before E। मेरी बात समझ में आ रही है? RMUTATIO। अब बचे PEN, ये इसी ऑर्डर में आए जहां भी आए, ऐसा मतलब इनका ऑर्डर यही रहे। ऐसा हो सकता है कि P यहां पे हो, E यहां पे हो, N यहां पे हो। बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। मैं N को आगे, मतलब N इन एनी केस E से पहले ना हो, P इन एनी केस E के बाद ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस सर। तो इसमें रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे? टोटल वेज, सॉरी रिक्वायर्ड वेज होंगे, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने बनते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में मैं PEN का अरेंजमेंट भी नहीं चाहता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। वो कितने वेज में अरेंज होते तीनों की तीनों? 3 फैक्टोरियल। उससे भी डिवाइड कर दो। ये वाला डिवीजन भी उसी रीजन से है जो इस रीजन से पिछले वाले क्वेश्चन का रीजन था, कि वो PEN को अरेंज नहीं करना, तो उनको आइडेंटिकल मान लिया। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। बाकी लोग ये मुंह सिल गए क्या? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। 7th पार्ट, 7th है, there are always 4 letters between 2 T's।
अब ये देखो जरा, इस पे ध्यान दो। P E R M U A I O N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल। यस सर। अब दोनों टी को कैसे रखना है? दोनों टी को रखने के लिए या तो ये जगह है, देखो, एक इधर और एक इधर, 4 लेटर चाहिए बीच में एग्जैक्टली, या ये या ये या ये या फिर ये या फाइनली ये। और तो कोई जगह नहीं अवेलेबल है? नो सर। कितने 2 कितने वेज बने? 6 वेज इंटू 6। और इन दोनों जगहों पे उन दोनों जगहों पे उन दोनों टी को रखने के कितने तरीके बन रहे? बोलो। क्योंकि दोनों टी तो आइडेंटिकल है। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलिए चलो आगे। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलो जी, यस सर। हेडिंग डालो, सर्कुलर परम्यूटेशन। लिखो जी, पहले इसकी वो लिख लो, पॉइंट क्या है। टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways in which n people can be arranged around a circular table, अच्छा, एक लाइन के लाइन में अगर n लोगों को अरेंज करना हो तो कितने वेज हैं? बोलो। n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। लेकिन अगर सर्कुलर में अरेंज करना है तो n लोगों को अरेंज करने के वेज बनते हैं इज n-1 का फैक्टोरियल। कितने बनते हैं? n-1 फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल। क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर क्या ऐसा क्यों? अब बता, अब वो ध्यान से सुनो। समझो ये एक सर्कुलर टेबल है और यूनिवर्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? यहां पे अपने पास n पीपल है। अब आपने बोला कि कोई भी एक बंदा निकले और उसको जहां मन करे वहां जाके बैठ जाए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब मैंने सपोज करो n लोगों में एक लड़का है अंशु, मैंने इसको बोला तेरा जहां मन करे जाके बैठ जाओ। क्या अंशु के पास बहुत सारी चॉइसेस है बैठने के लिए? यस सर। या बस एक ही चॉइस है, जहां मन करे जाके बैठ जाओ, सारी आइडेंटिकल है? अंशु के पास बैठने की एक ही चॉइस है भाई। जब टेबल के एंड नहीं डिफाइंड है, यूनिवर्स में कुछ और नहीं है, मतलब इसमें हम ऐसे नहीं बोलते कि जी वो वाला एंड पे जाके बैठ जाएंगे, वहां पे तो दरवाजा है, वहां पे पंखे की हवा आ रही, वो नहीं। बस एक टेबल पड़ी है सपोज करो ब्रह्मांड में, तो क्या अंशु के पास कोई चॉइस ही जाके बैठने की, या कहीं भी जाके बैठ जाए, एक ही बात है? सर रैंडम कहीं पे भी बैठ सकते हैं। कहीं बैठ जाए, एक बात है। अंशु के बैठने का वन वे हो गया,
अब इसके बैठने के बाद ना टेबल के एंड डिफाइन हो गए। बात समझ आई मेरी? यस सर। अब जो अगले n-1 लोग जाएंगे उनके पास, अब वो बेसिकली जो है ये सर्कुलर अरेंजमेंट तेरे बैठने के साथ ही लीनियर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब टेबल के एंड डिफाइन हो गए। सपोज करो तो यहां बैठा था, यहाँ पे तो जाके बैठ गया, ठीक है ना, ये अंशु है। अब अगला बंदा इसके यहाँ बैठे, इसके आगे जाके बैठे, इसके आगे जाके बैठे, इससे इतने दूर बैठे, इसके लेफ्ट साइड से बैठना शुरू करे, दैट दोज ऑल आर डिफरेंट केसेस। तो रेस्ट n-1 लोगों के बैठने के कितने वेज होंगे? n-1 फैक्टोरियल। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो इसीलिए टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल के अराउंड होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेयर, क्योंकि टेबल की ऑब्जर्वेशन हमेशा ऊपर से होती है, टेबल के नीचे से कोई नहीं देख रहा होता कौन बच्चा कहां बैठा है। हेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अच्छा, अब सपोज करो मैं इसको ये बोलूं, नंबर ऑफ वेज इन विच n different flowers, आयुष, यस सर। can be placed into a garland, is n-1 factorial upon 2। अब इसमें अपॉन 2 क्यों आया? बोलो। अब एक चीज सोचो, जैसे हम गार्लैंड को देखते हैं, गार्लैंड भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट काइंड ऑफ है। सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ता। यस, क्योंकि गार्लैंड में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम ही होते हैं। हम कभी माला देख के थोड़ी ना पहनाते हैं कि ये जी ये इसमें तो फुल क्लॉकवाइज ऑर्डर में पड़े, ये अच्छी लग रही है ऐसे, नहीं। तो इसीलिए बाई 2, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, ठीक है ना। तो ये बाई 2 क्यों? बिकॉज क्लॉकवाइज and anti-clockwise are considered same। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? सर ऊपर वाले केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 2 क्यों नहीं आया, ये नहीं समझा। नीचे तो आ गया। नीचे तो डिक्रीज करे ना केस, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है। ऊपर Yes, sir. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग काउंट करे हैं, तो उनको एक्शन ना मल्टीप्लाई, वो उसमें ऑलरेडी काउंटेड है। ओके सर। देखो एक छोटा एग्जांपल, छोटे स्केल पे समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 3 बीट्स थे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 3 बीट्स हैं x y z। लीनियर में कितने वेज में अरेंज होते हैं? बोलो। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 वेज। सर्कुलर में देख कितने वेज में होंगे, फॉर्मूला लगाऊं तो अगर मैं? सर n-1 2 फैक्टोरियल 2 वेज। अब वो 2 वेज देखो कौन से हैं। यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ z रख दूं, या Yes, यहाँ sir. पे x, यहाँ y और यहाँ z रख दूं। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? मुझे गिनवा दो आप। सर y की पोजीशन पे x हो सकता है। देख कौन से वाले में बनाऊं ये बता मुझे। सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में अगर यहाँ पे x, यहाँ पे y कर दूं और यहाँ पे z कर दूं, तो क्या Yes, ये sir. एंटी क्लॉकवाइज x y z का ऑर्डर नहीं है? यस सर। तो ये सेम ही तो है।
यस सर, यस सर। सर लेकिन आपने कहा था कि अगर जैसे एक लगा दे तो फिर एंड्स डिफाइन हो जाते हैं। हाँ तो पहले तो जब सबसे पहले हमने एक्स को भेजा, एक्स को बोलो कहीं जाके बैठ जाओ, तो फिर वो मतलब एक्स का वो कॉर्नर हो गया ना, तो कॉर्नर तो अलग है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है ना एक्स का कॉर्नर है। मैंने क्या बोला, ब्रह्मांड में बस टेबल ही टेबल है और कुछ है ही नहीं एक। ओके सर। सर ये केस सेकंड केस के सिमिलर हो गया ना? हाँ मैंने बनाए तो है सर्कल यार, एंटी क्लॉकवाइज एक्स वाई जेड, यस सर, तो इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल केस हुए मेरे लिए, इसलिए इसको यस नहीं सर, गिनेंगे ना। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। यस सर। सर गार्लैंड के लिए भी बता दो ऐसी एग्जांपल देके। गार्लैंड के लिए ये दोनों सेम है। सर वाई और जेड? नहीं ये दोनों केस, ये केस और ये केस गार्लैंड के लिए सेम है, क्योंकि यस जो सर, चीज एक्स वाई जेड यहाँ पे क्लॉकवाइज है फ्रंट से, यस सर, इसकी बैक साइड से जाके देखोगे तो वो इसके लिए क्लॉकवाइज आ जाएगी, यस सर। तो इसलिए वो दोनों सेम है। ओके सर, थैंक यू। गार्लैंड का ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ से किया जा सकता है, टेबल में बैठे लोगों को सिर्फ एक तरफ से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके सर, ठीक है ना। करण यस। बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. रिदम, रिदम यस सर, यस सर। कुछ समझ भी आ रहा है कि मैं ऐसे ही भोग के जा रहा हूँ? नहीं सर, आ रहा समझ। आ रहा है। अरे उसके कितने नंबर है प्रियांशी के 82%। और श्रावणी के 92। नॉट बैड। और वो तेरा सेला माधव, हाँ वो तो पंजाब बोर्ड का है, अच्छा, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया अब तक। अभी तक नहीं आया उसका। चलो कोई बात नहीं, चलिए एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 5 boys and 5 girls are to be placed in a row. In how many ways this can be done? This can be done such that, first question है, girls occupy extreme positions. Second है, no two girls sit together. Third है, two particular girls sit together but separated from other girls. Fourth, two particular girls sit together but separated from other girls. Fourth है, girls and boys sit alternate. Fifth case है, girls and boys sit alternate and a particular boy and a particular girl are never together. Are never together. करो जी, सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, हुआ कुछ? मृदुल, हेलो हेलो। यस सर। ये तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? हुआ कुछ? सर कोई कोई हुए हैं।
देखो फर्स्ट पार्ट है गर्ल्स ऑक्यूपाई एक्सट्रीम पोजीशंस। देखो आपने इधर और इधर दो गर्ल्स को सेट करना है। हेलो, यस सर। 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो। उन दोनों को एक्सट्रीम पे बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल वेज, हाँ कि नहीं? यस सर, इनटू 5 फैक्टोरियल। अब बीच में बचे 5 बॉयज और 3 गर्ल्स, 8 उनको बिठाने के फैक्टोरियल। तरीके टोटल 8 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। यस सर। नाउ ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ 2 गर्ल्स। Selection of 2 girls out of 5। ये क्या है? Placement of 2 selected girls at extremes। ये क्या है? Arrangement of remaining girls and boys in between। तो वो उसके कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल वेज। बात समझ में आ गई? यस सर। अंशुल, आयुष, यस सर। आ गई समझ में? हाँ जी सर। Yes, sir. मृदुल, सेकेंड पार्ट है यस सर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। क्या करूं बोलो जी? सर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। नहीं, सर 5 बॉयज को फिक्स कर दो, उसके बाद अल्टरनेटिवली पोजीशन देख लो। पहले 5 बॉयज को बिठा दिया। यस सर। फिर अब उसके बाद 7C5 7C5। B3, B4, B5 ये 5 बॉयज हैं। इनके आसपास कितनी जगहें बनेंगी? 6 बॉयज 6 प्लेसेस। यस सर। 6C5। 6 में से 5 जगहें सिलेक्ट कर ली। यस सर। फिर 5 उन फैक्टोरियल। 5 सेलेक्टेड प्लेसेस पे 5 बॉयज को बिठा 5 गर्ल्स को बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, अरेंजमेंट ऑफ Boys. बॉयज। 65 क्या होगा? Selection of girls. सिलेक्शन ऑफ 5 गर्ल्स आउट ऑफ 6। सिलेक्शन 6 लड़कियां कहां से लाया तू? सिलेक्शन ऑफ 5 प्लेसेस यस सर। आउट ऑफ 6 अवेलेबल यस सर। इन 5 प्लेस। oblique around boys, and now this is what? Placement of या arrangement of Arrangement of girls. 5 girls Placement of. at 5 selected places। आई बात समझ में? यस सर। थर्ड Yes. पार्ट, थर्ड पार्ट है 2 particular girls sit together but separated from other girls। अब देखो ये थोड़ा सा ना लोचे वाला सवाल है। ये 5 बॉयज बैठ गए, वो ये कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर गर्ल है, मान लेते हैं वो जीवन जीटू है, वो नोन है। पर्टिकुलर बोल दिया मतलब वो नोन है। इसका मतलब वो जीवन जीटू जहां बैठे वो इकट्ठी बैठे। यस सर। बट दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। अब वो जो रेस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं दे मे बी टुगेदर, दे मे बी सेपरेटेड, बट दे शुड नॉट बी अराउंड जीवन जीटू। यस सर। ये मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसका मतलब मुझे जीवन जीटू के आसपास दोनों साइड बॉयज चाहिए ही चाहिए। यस सर। तो सर हम ऐसा एक 4 पैक बना लेंगे। क्या? 4 का पैक बना लेंगे, 2 बॉयज हाँ। और 2 गर्ल्स। हम ऐसा करते हैं 5 में से 2 बॉयज सेलेक्ट करें 5C2 वेज में,
उन दोनों बॉयज का G1 G2 के साथ पैकेट बना लिया। मान लेते हैं बॉयज आए B2 B4 G1 G2। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। पहले मैंने 5C2 वेज में दो बॉयज सिलेक्ट करे। G1 G2 को नहीं सिलेक्ट करना, उसने क्वेश्चन में लिखा है पर्टिकुलर गर्ल्स मींस दे आर नोन। ठीक है, तो B2 B4 इनके आसपास आ गए। अब बचे हुए लोगों को कौन कौन बचा? B1 B3 B5 G1 G2 आ गए, G3 G4 G5। अब ये ओवरऑल कितने वेज में अरेंज होंगे ये देखना है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले 5 में से 2 बॉयज पैकेट में डाले। इन सारे पैकेटों की वेज ऑफ अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। अब इस पैकेट का इंटरनल अरेंजमेंट भी देखना है। अच्छा, G1 G2 G2 G1 2 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। यस सर। B2 B4 और B4 B2 किनारों पे ये भी 2 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। तब बॉयज तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी 2 आएंगे वो भी तो आपस में रिशफल होंगे ना, B2 B4 या B4 B2। यस सर। ठीक है सर 7 फैक्टोरियल क्यों किया आपने? भाई, 1 2 3 4 सर 6 है। 5 6 और एक ही इतना बड़ा पैकेट नहीं अरेंज होगा साथ में। सर ये Yes, समझ नहीं आया वैसे कि बॉयज तो चेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल क्यों किया मल्टीप्लाई? ये तो बॉयज चेंज हो सकते हैं, बट जो भी आएंगे वो आपस में रखे जाएंगे ना आगे पीछे। सर वो तो हमने केस किया ही नहीं कंसीडर, हमने चलो B2 और B4 की इंटरनल अरेंजमेंट का ही किया है ना। तो वो तभी तो 2 फैक्टोरियल किया है। सर मतलब गर्ल्स तो फिक्स्ड हैं 2। गर्ल 2 5 फिक्स्ड है, लेकिन वो वैसे तो आपस में G1 G2 या G2 G1 हो सकती है। यस सर, तो फिर 2 फैक्टोरियल से भी तो B2 B4 और B4 B2 ही कंसीडर हुआ, B1 B3 भी तो हो सकता है। तो ये वो 5 B1 C2 B3 लिखा था ना। इन 5 में से जब 2 में B1 B3 आएंगे तब आएंगे ना। ओके सर। Now what is this 5C2? Selection of 2 boys out of 5 to be with G1 G2। ठीक है, 7 फैक्टोरियल क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ 7 पैकेट्स, 7 एंटिटीज लिख देता हूं मैं। 2 फैक्टोरियल क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ G1 G2, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ G1 G2। और ये 2 फैक्टोरियल क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ टू सेलेक्टेड बॉयज। आई बात समझ में? यस सर। चलिए, दिस वाज थर्ड। फोर्थ पार्ट क्या है? मेरे तो समझ में आई बात? मृदुल, मृदुल, यस कैसे सर। बच्चे सो जाते हैं? कहाँ चला जाता है बीच में? सर मैं तो इधर ही हूँ। पूछ, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ मैं तेरे को। सर वो पहले सर माइक में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी आवाज तो तुझे सुनाई देगी। सर आवाज तो सारी सुनाई दे रही है, माइक नहीं चल रहा था, वो स्पीकर अलग हो गए थे। नाउ गर्ल्स एंड बॉयज सिट ऑल्टरनेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट में और फोर्थ पार्ट में क्या फर्क है? नहीं सॉरी, सेकंड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में क्या फर्क है?
बोलिए। सर सेकंड वाले में 6 प्लेसेस में से 5 को सिलेक्ट करना था, इसमें ऑल्टरनेटिवली है तो बस 5 हमें पता है ना कि इन्हीं 5 में से करना है, तो 6C2 नहीं लिखेंगे, सीधा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। नहीं, देखो अब इसने कहा बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, जब आपने देखो ये 5 प्लेसेस पे बॉयज बैठे थे, उनके बीच में 6 जगहों पे आपने गर्ल्स के लिए जगह बनाई, और सपोज करो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे गर्ल्स बैठ गए, तो बीच में B3 B4 एक साथ हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? यस सर। तो क्या बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट रहे? नो नहीं। सर। इस वाले पार्ट में क्या है कि जब मैंने 5 बॉयज बिठा दिए B1 B2 B3 B4 B5, तो गर्ल्स को बिठाने के लिए मेरे पास या तो ये वाले प्लेसेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5, इन 5 जगहों पे बिठाऊं, ऑल्टरनेट है? यस सर। या फिर मैं इन 5 प्लेसेस पे बिठाऊं 1 2 3 4 एंड 5, तो भी ऑल्टरनेट है? यस सर। होगा क्या, एक एक्सट्रीम पे बॉय और एक एक्सट्रीम पे गर्ल होंगे, अगर दोनों एक्सट्रीम पे गर्ल्स आ गई तो बीच में कहीं ना कहीं 2 बॉयज आएंगे इकट्ठे। यस सर। तो क्या बनेगा इसका रिक्वायर्ड वेजेस? 5 फैक्टोरियल। पहले 5 फैक्टोरियल इंटू 2 क्या, या तो ऊपर वाली 5 पोजीशन या नीचे वाली 5 पोजीशन, और उन 5 पे गर्ल्स को बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर और में तो प्लस नहीं होता कि दिस और दिस। हाँ तो वो 2 टाइम्स ना कर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर ले। ओके सर। मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। ये 5 फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज ये 2 क्या है? ऑल गर्ल्स कैन बी प्लेस्ड, कैन बी सीटेड in 2 ways to be alternate, और ये 5 फैक्टोरियल क्या है? प्लेसमेंट ऑफ गर्ल्स। अब आपको थोड़ा आइडिया लगा, इसका लास्ट वाला ट्राई करो एक मिनट जरा। हाँ जी हो गया क्या? यस सर। क्या करूं बताओ? सर ऊपर वाले में से 18 माइनस कर दो। नहीं गलत है बिल्कुल। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नहीं देखो इसमें रिक्वायर्ड वेज क्या आएंगे? तो 5 फैक्टोरियल। अरे नहीं यार, रिक्वायर्ड वेज होंगे टोटल वेज माइनस वेज व्हेन, सपोज करो बॉय और गर्ल B1 G1 है, B1 G1 आर टुगेदर। ये मेरी बात समझ में आई? हेलो? यस सर। यस सर। टोटल Yes, sir. वेज में से मैंने वो वेज हटा दिए when that particular boy and a particular girl are together। टोटल वेज कितने होते हैं इनके ऑल्टरनेट बैठने के? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल यस सर। माइनस। अब ना ऐसा करते हैं, मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट B1 G1 टू बी टुगेदर। हम ना B1 G1 को बाहर कर देते हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, उनको ऑल्टरनेट बिठाओ, कितने वेज बनेंगे? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं? सपोज करो ये ऐसे बैठे हैं B2 G2 B3 G4 B4 G3 एंड B5 G5, ये ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना? हाँ कि नहीं? यस सर। अब इनके बीच में कितने गैप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 में से कोई भी एक गैप सिलेक्ट कर लो 9C 1 वेज में। उस एक गैप पे B1 G1 को बिठाने के कितने तरीके हैं? सर 2। 1 वे। सर कैसे? एक B1 G1 एक G1 देख B1। हमें ऑल्टरनेट भी मेंटेन करना है। सपोज कर ये जगह सेलेक्ट होती है तो कैसे बैठेंगे वो? पहले B1 फिर G1। यस सर। और सपोज कर ये जगह सेलेक्ट होती है तो कैसे बैठेंगे? पहले G1 फिर B1। ऑल्टरनेट भी तो रखने हैं ना। यस सर। तो बिठाने का जो भी जगह सेलेक्ट होगी उसके रेस्पेक्टिव एक ही तरीका होगा बिठाने का। ओके सर। ठीक है ना? तो इसका आंसर बनेगा 2 into 5 factorial into 5 factorial minus 18 into 4 factorial into 4 factorial। इसमें से 4 factorial into 4 factorial कॉमन ले लो तो ये बनेगा 50 minus 18 32 into 4 factorial का स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? हेलो, यस सर। ठीक है? अरे बोलो। यस सर। चलो जी।